भी चल गया ना, ठीक है, सही है, बोलना नहीं है आपको। हाँ, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए इस पाठ में बहुत छोटा सा पाठ है आपके हिसाब का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो आप इसमें देखिए विद्युत धारा कहाँ से ली गई है? एक सेल से। आप सेल जानते ही हो, सेल का हम बैटरी में उपयोग लेते हैं, यहाँ वहाँ उपयोग लेते हैं। तो ये आपका एक सेल है। सेल का ये ऊपर टोपी वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। इस भाग को आप प्लस लिखते हैं और इस भाग को माइनस लिखते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या किया गया है? एक तार यहाँ से जोड़ा गया है, ये तार इधर से आ रहा है, एक तार यहाँ जोड़ा गया है, ये तार इधर से आ रहा है। तो एक तार आपका प्लस हो गया और एक तार माइनस हो गया है। अब आप इस प्लस माइनस से यहाँ एक बल्ब जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? बल्ब जोड़ रहे हैं। जैसे ये आपका एक बल्ब हो गया है जो यहाँ जल रहा है। तो ये आपका परिपथ है। क्या है? परिपथ है जिसमें सेल से विद्युत प्रवाहित होकर बल्ब तक जाती है और बल्ब आपका जलता है। तो अभी इस क्लास में सिर्फ विद्युत के बारे में इतना ही समझाया गया है कि अपन सेल लेते हैं, सेल को तार से जोड़ते हैं और बल्ब जल जाता है। तो जैसे ही बल्ब जलता है तो आपको पता लग गया कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये तो हो गया आपका विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण आपका बल्ब जल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्या विद्युत धारा का चालन होता है? क्या द्रव पदार्थों में विद्युत धारा का चालन होता है? तो आप देखिए द्रव पदार्थों में विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो परिपथ बना हुआ है इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको नीचे लेंगे, ये दोनों तार इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे वो द्रव लेना है। ये जो द्रव है इसके अंदर आपका जल भरा हुआ है, ठीक है। अब जल भरा हुआ है, इधर से आपको जोड़ना नहीं है। जैसे ही जोड़ते हैं इन दोनों तारों को जल में डुबोएंगे। समझ में आए? अगर जल में डुबोने पर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब ये द्रव विद्युत का चालन करता है। समझ में आ गया? परिपथ ये बना हुआ है, जैसे ही इसको हम इसमें डुबोएंगे, इस प्लस को और माइनस को, तो जैसे ही अगर ये विद्युत का चालन करता है तो क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। और अगर ये चालन नहीं करता है तो नहीं जलेगा, यानी ये विद्युत का क्या है? कुचालक है। तो आपको रासायनिक प्रभाव दे रखा है और आपसे पहला ये पूछा गया है क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे आप सभी द्रव्यों का चालन चेक कर सकते हैं, जैसे नींबू का रस है, कड़वा पदार्थ है, ऐसे कहीं भी तरल। तो यहाँ से ऐसे सबको देखेंगे तो जो विद्युत का चालन करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे? विद्युत के सुचालक। और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे? विद्युत के कुचालक। तो आपका यहाँ पे एक नोट्स निकल कर आता है, एक अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि कौन से द्रव विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए लवण, एक तो लवण, एक अम्ल और एक सार। लवण, अम्ल और सार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विलयन विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? लवण, अम्ल और सार के जो विलयन है वो विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ रहे हैं। आपके अनुसार एक सेल है, सेल को दोनों तरफ तार से जोड़ा है, बल्ब आपका जल रहा है। समझ में आ गई? अब हम जिन पदार्थों में रासायनिक प्रभाव देखना चाह रहे हैं, क्या ये विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते, तो उसके लिए हम ये पात्र लेंगे, इसमें सभी विलयन रखेंगे
प्लस और माइनस को इसमें डुबोएंगे, अगर ये चालक हुए तो धारा कहाँ पहुंच जाएगी, बल्ब तक पहुंचेगी, बल्ब आपका जलेगा। इसका मतलब ये विलयन विद्युत का चालन करता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे दे रखा है एक शब्द एलईडी। इसके लिए एक शब्द क्या दे रखा है, एलईडी। इस एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये एक छोटा सा आता है बैटरी में बल्ब का, जो विद्युत अगर कम से कम विद्युत भी आती है तो ये उसको दिखाता है कि इसमें विद्युत आ रही है। तो इसका उपयोग भी हम परिपथ में करते हैं कि सेल चार्ज है कि नहीं है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे टॉपिक लिखा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये लिखा है। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? जब किसी द्रव्य में या किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होती है? कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमें इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, मैं यहाँ से लिखता हूँ, किसी पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पदार्थ कोई सा भी हो, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया करता है, यानी उसके रंग में परिवर्तन होना, बुलबुले उठना या वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, ऐसी अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो हम इस प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव। आपकी बुक में एक चित्र दे रखा है, उस चित्र के अंदर ये जो हमने विलयन लिया है, इसकी जगह उसने क्या लिया है? आलू लिया है। क्या लिया है? एक कटा हुआ ऐसे आलू लिया है, और फिर उसने विद्युत धारा प्रवाहित की तो एक जो क्षेत्र है, धनायन वाला जो क्षेत्र है, वहां पे नीले नीले रंग का एक स्पॉट, नीले या हरे रंग का स्पॉट बन जाता है। इससे साबित होता है कि विद्युत धारा यहाँ कार्य कर रही है, यानी अपनी अभिक्रिया कर रही है। हम इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आपका टॉपिक आता है विद्युत लेपन। क्या आता है? विद्युत लेपन। अब विद्युत लेपन क्या होता है बेटा? विद्युत लेपन के लिए आप दूसरा ये देखिए इधर, विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन में हम किसी पदार्थ पर, विद्युत लेपन में हम किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाते हैं। तो देखिए परत कैसे चढ़ेगी, आप एक ऐसे विद्युत का एक चित्र बनाएंगे ऐसे, और इसके अंदर आप परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिपथ। परिपथ कैसे बनता है? ये ऐसे आपको यहाँ एक परिपथ बनाना है। ये विद्युत धारा होगी, और ये यहाँ पे आप एक बैटरी का सिंबल बनाएंगे ऐसे, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस आपने बना दिया है। और इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या रहेगा? धातु का विलयन। क्या रहेगा? धातु का विलयन रहेगा। ठीक है, इधर आप कुंजी खटका जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये एक कोई वस्तु है, समझ में आ रहा है? ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर हम एक
वांछित धातु की परत चढ़ाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? धातु की परत चढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये जो वस्तु है इसको हम इधर कैथोड पे रखेंगे और जिस धातु की चढ़ानी है उसको एनोड पर रखेंगे। इसमें धातु का विलयन होगा। अब हम यहाँ से विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। जैसे ही खटका चालू करेंगे विद्युत धारा जैसे ही बहेगी तो यहाँ पे हमने जो धातु ली थी ये धातु इसके ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार जो धातु चढ़ती है हम इसे क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं तो उसका हैंडल चमकदार होता है तो उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है? क्रोमियम लेपन। क्या चढ़ा होता है? क्रोमियम लेपन। समझ में आया? क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। जैसे अपने ये आभूषण आते हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह के, उनके ऊपर चांदी की परत आती है जिन्हें आप गोटा चांदी के नाम से जानते हैं, डुप्लीकेट चांदी, तो वो उसकी परत चढ़ी होती है। तो इस प्रकार विद्युत, ये तो हो गया आपका रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन की क्या परिभाषा होगी वो देखिए। ये विद्युत धारा का प्रभाव में परिभाषा में बोलता हूं, क्या परिभाषा होगी कि किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विद्युत लेपन। क्या कहेंगे? विद्युत लेपन। तो ये आपका पाठ नंबर जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कक्षा 8 के अंदर बस इतना सा ही दे रखा है। यहाँ से आपके 2-3 मोस्ट प्रश्न होंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो यह है किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आ गया समझ में? इसके बाद एलईडी एक छोटा सा नाम है। एलईडी का मतलब लाइट उत्सर्जक डायोड। अब आपसे यहाँ जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रभाव की परिभाषा, एलईडी का पूरा नाम या विद्युत परिपथ। आपसे क्या प्रश्न बनाएगा? एक चालू परिपथ बनाइए और एक बंद परिपथ। वो आपसे कहेगा कि ऐसा परिपथ बनाओ जिसमें बल्ब जलना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, एक प्लस माइनस 2 तार लेंगे और इधर अगर किसी पदार्थ पे करना है तो ये, और अगर किसी पदार्थ का उपयोग नहीं करना है तो ये हो जाएगा। लास्ट वाला शब्द क्या रहेगा? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन आपको समझ में आ गया है कि किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत लेपन। तो आप बताओ पूरा पाठ क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना सभी को? ऐसे ही हम फिर अगला पाठ पढ़ाएंगे। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत?